राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज है एकादशी, 15 मार्च साल 2026, चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एकादशी का व्रत मैं रखी हूँ और श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पे बनी रहे। इसी तरह से पूजन विधि किस तरह से करते हैं एकादशी का, मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस अपने वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी रिलेटेड वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कोई भी व्रत हो, त्यौहार, तो हमें सुबह जो है सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, क्योंकि हम जितना जल्दी सुबह उठेंगे ना उतना जल्दी हमारे काम में बहुत अच्छा से काम भी हो जाता है और पूजा पाठ करने में मन भी लगता है और घर में जो भी काम बचा रहता है ना उसको भी हमें करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पे अगर हम देर में उठते हैं और देर में उठने के क्या मतलब होता है, देर में सारे काम जो है आधे अधूरे पड़े रहते हैं। फिर पूजा करो, फिर घर का काम रहता है। हम गृहिणियों के लिए बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप सुबह जल्दी में उठें तो तमाम कार्य आपके जो है पूर्ण हो जाएंगे, आपको विलम्ब भी नहीं होगा। तो एकादशी के दिन इस तरह से आप अपने घर में जितने भी विग्रह हैं, मैं फ़ोटो का पूजन नहीं करती हूँ। मेरे पास श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी का जो है पीतल की मूर्ति है। आपके घर में जितने भी इतने विग्रह हैं ना, आप इस तरह से दही से जो है स्नान करवाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए। एक चीज़ और है, अगर हम पीतल की मूर्तियाँ आपके पास है ना, अगर आप दही से लेप करके और इनको जो है स्नान करवाती हैं तो काले जो पड़े रहते हैं ना वो भी निकल जाते हैं। और इस जल को हम फेंकेंगे नहीं, यह पंचामृत बना के जो है चंद्रोदय को पी लेते हैं आप। तो इस तरह से आप चौकी लगा लीजिए, पीले रंग का वस्त्र बिछा के उस पर मैंने तिल का आसन दिया है। आसन दे करके मैं श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति को इधर जो है प्रतिमा को विराजमान करूंगी। आपके पास अगर फ़ोटो है तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। अगर कान्हा जी की सेवा करते हैं तो उनको भी आप विराजमान कर दीजिए। ऋतु के अनुसार फल जो भी आपके पास है आप उसको ज़रूर चढ़ाएं। और भगवान को खीरे का भोग जरूर लगाना चाहिए। कान्हा जी को खीरे का भोग बेहद पसंद है, तो इस तरह से खीरे का भोग लगाएं। और पूजा में जो है दक्षिणा का बहुत ही महत्व होता है। तो आपके पास जो भी है 51 है, 21 है, दक्षिणा जरूर चढ़ाइए। कहते हैं दक्षिणा चढ़ाने से हमारी पूजा में हुई त्रुटि जो है स्वीकार हो जाती है। तुलसी दल भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। और ये देखिए मैं जो है जल चढ़ाई हूँ, ये इसमें तुलसी दल नहीं डाली हूँ, गणेश भगवान के लिए रखी हूँ। वैसे तो मैंने भगवान को स्नान करवाया है, लेकिन आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इस तरह से अगर आप स्नान नहीं करवाए हैं तो जल का छींटा देते हुए पुष्पों से गणेश भगवान को पहले स्नान कराएं, फिर विष्णु भगवान को, फिर अपने कान्हा जी को जरूर कराएं। आपके पास अगर जनेऊ है ना तो आप विष्णु भगवान को जनेऊ जरूर चढ़ाएं। और अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश भगवान को भी जनेऊ चढ़ता है। इस तरह से पीले रंग की हल्दी या चंदन विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है। पीला कलर विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है, इसलिए हल्दी का तिलक लगाएं। गणेश भगवान को भी लगाएं। और अगर आपके पास पीला वस्त्र है तो आप वस्त्र रूप जो है भगवान को अर्पण करें, विष्णु भगवान को। और अगर मान लीजिए नहीं है तो आप कलावे का भी जो है वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में पीले रंग का वस्त्र पहन के साफ स्वच्छ और जो है पीले रंग का वस्त्र पहन के आप पूजन करें। और इसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल को अगर विराजमान किए तो उनको भी पीला ही वस्त्र पहना करके जो है विराजमान किया जाता है। तो चैत महीने की पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है पापमोचनी एकादशी, इसमें जो है अगर हम व्रत रखते हैं, पापमोचनी एकादशी का व्रत कहते हैं अगले और पिछले सभी जन्मों के पाप जो हमारे इसका व्रत रखने से कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों के भी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भी जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी का व्रत सभी जीव को करना चाहिए, चाहे छोटे हुए बड़े। 8 से 10 साल के बच्चे अगर है ना तो उनको भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। और हाँ, व्रत रखते हैं ना
तो इस तरह से हाथ में थोड़ी सा जल लेके, एक पुष्प लेके और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, आप मेरे व्रत को स्वीकार करिए, मुझे क्षमता दीजिए कि मैं पूरा व्रत रखने में जो है सक्षम हूँ। इस तरह से भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत पूर्ण होने के बाद आप कथा कहें, आरती कहें, इसके बाद जो है पूजन में हवन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कोई भी पूजा हुआ, पाठ हुआ, अगर आप हवन नहीं करते हैं तो वह हमें जो है पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए हमें हवन करना बेहद ज़रूरी होता है। कहते हैं घी का धुआं जब ऊपर जाता है तो हमारे समस्त देवी देवता जो है प्रसन्न होते हैं, इसलिए हवन ज़रूर करना चाहिए। गाय के उपले में थोड़ी सा घी, लौंग, इलायची, थोड़ी सा लोबान डाल के आप इस तरह से हवन कर सकते हैं। आपके व्रत इस तरह से पूर्ण हो सकते हैं। कहते हैं विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो छोटे छोटे हमें करने चाहिए। राधे राधे।